जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 की। आपका पहला फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो एसएससी जीडी का 2025 का जो एग्जाम था वो फरवरी के अंदर स्टार्ट हुआ था और फरवरी के अंदर ही खत्म हुआ था। 4 फरवरी से लेके आपका जो एग्जाम था वो 25 फरवरी तक चला था। जिन विद्यार्थियों का एग्जाम कंप्लीट हो गया, जैसे एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ था मार्च के पहले वीक के अंदर हमें खुशखबरी मिली एसएससी के थ्रू। एसएससी जीडी के आंसर की भी आ गई थी ऑफिशियल, जिसके अंदर हमें पता लग रहा है कि हमारे कितने नंबर है, कैसा एग्जाम हुआ था। मैं बता देता हूं कि पिछली बार का जो एसएससी जीडी हुआ था 2024 का, उसकी जो कट ऑफ आपके सामने कितनी रही थी, उसकी बजाय इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली एसएससी जीडी 2025 की उससे कम रहेगी। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा पेपरों का लेवल बहुत अच्छे लेवल के पेपर थे। इस बार जो विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट्स पेपर देके आए, जिनसे मेरी बात हुई है, सबने बोला है कि जीके हार्ड आया था सर, मैथ हार्ड आई थी। तो ये सीधी सी बात है, अगर हार्ड आई है तो क्या रहेगी, कट ऑफ कम रहेगी। मेरा मानना है जो कट ऑफ रहने वाली है वो 120 से 130 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, 120 से जिनके ऊपर नंबर है, आप एक बार अपने नंबर चेक कर लीजिएगा हमारे कितने नंबर है, कितने नंबर आ रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के 120 से ऊपर है, ये बात कर रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है, 120 से ऊपर है, उनको बगैर टाइम वेस्ट के हुए अपना जो सेकंड फेज है उसकी तैयारी पर जोर देना चाहिए। वो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि दूसरा जो फेज है आपका फिजिकल वाला फेज है, उसके लिए आपको समय कम मिलेगा। क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ गई है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है एसएससी का। पिछली बार जो हुआ था 2024 में, जो विद्यार्थी हैं जिनको ध्यान होगा, जिन्होंने 2024 का फिजिकल दिया है, उनको पता होगा कि 2024 के अंदर पहले आंसर की आई थी, आंसर की के तुरंत बाद में क्या आ गया था, रिजल्ट आ गया था। और रिजल्ट के बाद में क्या स्टार्ट हो गए थे, फिजिकल स्टार्ट हो गए थे बच्चों। कई ऐसे भी विद्यार्थी है जिनको रिजल्ट के बाद में 15 दिन का टाइम मिला था, 10 दिन का भी टाइम मिला था। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 1 महीना 1.5 महीने का टाइम मिल गया, क्योंकि ये फिजिकल चलेगा 2-2.5 महीने चलेगा। तो जिन विद्यार्थियों के किस्मत में लिखा हुआ है कि आपका हम रिजल्ट का वेट करेंगे और उसके बाद में क्या आएगी, आपका फिजिकल की डेट आ जाएगी, तो हो सकता है आपका पहले आए या लास्ट में आई। तो कम से कम जो फिजिकल आपकी, जिनको लग रहा है कि हमारे पेपर में कितने 120 से ऊपर मार्क्स है, या हमारे 130 से ऊपर भी है, या जितने भी आपके मार्क्स 120 से ऊपर है, उनको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल कैसे रहता है, क्या क्या चीजें आती है, तो उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले देखो, हाइट सबको पता है, हाइट है एसएससी जीडी के अंदर नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी से या एससी या ओबीसी का जो स्टूडेंट है उसकी हाइट कितनी रहती है, मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर रहती है। 170 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और 80 के जो स्टूडेंट है उनकी मेल की है 170 सेंटीमीटर। गर्ल्स की बात कर लेता हूं, तो गर्ल्स की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। मेल्स जो मेल कैंडिडेट है उनका सीना कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, या फिर फुलाव के साथ में कितना फुलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर बच्चों। सेकंड बात कर देते हैं, शेड्यूल्ड जो ट्राइब है, एसटी है आपका, एसटी की जो स्टूडेंट की हाइट है वो कितनी रहेगी, 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, गर्ल्स की कितनी रहने वाली है, 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। गर्ल्स की रहेगी 150 और बॉयज की रहेगी 162.5 सेंटीमीटर। इनका जो मेल कैंडिडेट है उनका सीना कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर या फिर 5 का फुला होना चाहिए। बात कर लेते हैं बच्चों नॉर्थन जो स्टेट है, नॉर्थ के स्टेट है, जो अरुणाचल प्रदेश हो गया बच्चों, आंध्र प्रदेश हो गया, उनके जो स्टूडेंट्स है उनकी हाइट कितनी है, 162.5 सेंटीमीटर है। उनकी जो मेल कैंडिडेट है उनकी भी हाइट कितनी रहेगी, 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की रहेगी 155 सेंटीमीटर, और सीना कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपको बेसिक जानकारी सब स्टूडेंट को आई होप पता होगी। फिर आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीईटी बच्चों। एसएससी जीडी का जो सेकंड जो फेज है आपका, सेकंड फेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला वो आपकी पीईटी रहती है। पीईटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, तो देखो बच्चे, जो कैंडिडेट है आपके अदर देन लद्दाख को छोड़ के जो स्टूडेंट है पूरे भारत के अंदर, ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट है लद्दाख को छोड़ के, उनके लिए मिनिमम जो मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और 24 मिनट का टाइम मिलता है बच्चों। 5 किलोमीटर की रनिंग है आपकी, 24 मिनट का टाइम मिलेगा। फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है। 1600 मीटर की रनिंग होगी, उनको कितना टाइम मिलेगा, 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा बच्चों। ठीक है, रनिंग होगी इसके अंदर, टाइम कैसे मिलेगा, तो टाइम देखो बच्चों, जो मेल कैंडिडेट है उनका 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, उनको टाइम मिलेगा 24 मिनट, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 1600 मीटर की रनिंग होती है, उनको मिलता है टाइम 8.5 मिनट। ये कहाँ का है, पूरे भारत का, खाली लद्दाख को छोड़ के। लद्दाख के जो स्टूडेंट है उनको 1.5 किलोमीटर की रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट की रनिंग कितनी होती है, 1.5 किलोमीटर की होती है बच्चों, और उनको टाइम कितना मिलता है, 7 मिनट मिलती है। ये मेल कैंडिडेट की है। और जो वहां पे जो फीमेल कैंडिडेट है लद्दाख की, उनकी भी 800 मीटर की रनिंग होगी, उनको टाइम कितना मिलेगा, 5 मिनट। मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग में 7 मिनट टाइम मिलेगा, फीमेल कैंडिडेट की जो 800 मीटर की रनिंग में कितना टाइम मिलेगा, 5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये जो सेकंड फेज है आपका पीईटी, इसके लिए बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसके लिए आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। मुझे पता है एसएससी के जो स्टूडेंट हमारे पास में तैयारी करने आते हैं
वो रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छे होते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे अच्छे होते हैं, 157, 160, 152, 140, 100 आपके 145, लेकिन उनको फिजिकल में बहुत जोर आता है। अभी आपके पास में प्रॉपर समय है, समय रहते हुए आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो फिजिकल के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप सोच रहे हो कि अभी तो क्या आइए ऑफिशियल आंसर क्या आइए, रिजल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो रिजल्ट को आपको टाइम नहीं मिलेगा, रिजल्ट के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से आज से ही आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दो। इसके लिए आपको फिजिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी कोच की जरूरत होगी, कोई ना कोई मैदान चाहिएगा, अकेला आदमी फिजिकल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी एसएससी जीडी 2025 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिकल बेंच स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी दिए हुए नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और जल्दी से जल्दी अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम है, जिनको लग रहा है सर मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वो भी एक बार कॉल कर सकते हैं कि सर आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको भी नहीं बैठना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ उनको अपनी तैयारी के साथ साथ फिजिकल चालू रखना चाहिए। जिनका फिजिकल वीक है, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ इस बार आपको भी पता होगा, आपने पेपर दिया है, आपको भी पता है कट ऑफ कम रहने वाली है। कट ऑफ एसएससी जीडी की इस बार कम रहेगी पिछली बार की बजाय, ठीक है। तो अपना जो फिजिकल है, आपको लग रहा है हमारे 120 के आसपास नंबर है या थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में और बढ़ेंगे, तो उनको अपने फिजिकल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फिजिकल स्टार्ट कर दीजिएगा। ये जो फिजिकल रहने वाला है, ये प्रोसेस रहने वाली है। आपको लग रहा है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, बहुत कम समय है ये। बहुत से बच्चे हैं, आपको लगता है फिजिकल इतना, देखो ये फिजिकल में इतने बच्चे आउट होते तभी तो वो फिजिकल करा रही है, ये नॉर्मल होता तो सारे कोई फिजिकल करता है नहीं, ऐसे लग जाते, ठीक है। तो आपको इसकी अभी से प्रैक्टिस करनी है, 2-2.5 महीने का टाइम मान के चलो, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आंसर की आ गई तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट का वेट नहीं करते हुए आपको लग रहा है कि हम क्वालिफाई हो रहे हैं, हमारे इतने मार्क्स हैं, ठीक है, उनको फिजिकल चालू कर देना है। हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी इसके लिए आपका प्रॉपर एक फिजिकल बेंच एसएससी जीडी का स्टार्ट कर दिया है। बच्चे भी आ रहे हैं एकेडमी के अंदर। अभी तक जो स्टूडेंट है हमारे पास में एसएससी जीडी 2025 की लगभग 10 से 12 स्टूडेंट आ चुके हैं। उनके मार्क्स मैंने पूछे हैं तो किसी के 122 है, किसी के 127 है, किसी के 137 है, किसी के 130 है, इसके आसपास मार्क्स है। तो आपको भी आपने कितने मार्क्स है एक बार बता दीजिएगा, दिए हुए नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो बात कर लीजिएगा। हमारी एकेडमी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जयपुर कालवा रोड जोटवाड़ा के अंदर है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।